शास्त्र का अर्थ पुस्तक नहीं होता, शास्त्र का अर्थ बुक नहीं, कुछ नहीं होता। शास्त्र का अर्थ होता है धर्म। जो आप कह रहे हैं ना देव गुरु धर्म, वो धर्म माने भी शास्त्र है। शास्त्र मतलब धर्म की चर्चा, जहाँ धर्म कैसे होता है ये बात। तो पहले के जो जीव थे, आज से हम 2000 वर्ष नहीं और थोड़ा और पहले चलें, पुष्पदंत और भूतबली के पहले, तो उस समय क्या होता था, शास्त्रों की इसलिए जरूरत नहीं थी कि लोगों का क्षेपसम ज्ञान बुद्धि इतनी गजब की होती थी, इतनी गजब की होती थी, एक बार कोई बात आचार्य भगवंतों ने बता दी, हर आदमी को याद। और ये कोई आश्चर्य की बात मत समझना, इसी हरियाणा के आगे की घटना है, आज से मात्र समझ लो 800-1000 वर्ष पहले की घटना। यहाँ पर जब मुगलों का शासन आया तो वो वेदों को जला रहे थे, और एक ब्राह्मण के घर में वेद थे, ख्याल में है ना। तो वो घटना कहती है कि उनने कहा वेद ले आओ, तेरे घर में वेद बचे हैं, पुराने वेद लेके आ। तो उस ब्राह्मण ने समझदारी से कहा कि मुझे अब आप ले तो लो, ले जाओ, मुझे आज इनकी पूजा कर लेने दो जी भर की, और आप कल ले जाना। ख्याल में है कि नहीं? तो उसने शास्त्र और चेकिंग होगी कि तू लिख मत लेना इस सप्ताह, तो रात भर में अपने बेटे को 4 वेद रटा दिए थे कि बेटे कंठस्थ कर ले, एक भी नहीं बचना चाहिए सूत्र, ले जान तो इनको हम लिख लेंगे, तू बोलता जी मैं फिर लिखूंगा। सोचो बात, ऐसी ऐसी घटनाएं तो अभी इतनी। तो ऐसा पहले क्या था कि 2000 साल 2500 वर्ष पहले सबको याद रहता था, शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक के बाद एक केवली होते चले जाते थे, शुद्ध केवली होते चले जाते थे, परंपरा चलती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। उस सबको समझ लो पंच परमागम हर आदमी को याद थे, सीधी सी बात समझ लो, हर आदमी जानता था जो भी तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ था। है नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत ही नहीं थी ना, सीधी सी गलत ख्याल में। हाँ, तो फिर जब ये सब धीरे धीरे अपन सुख पंचमी वो कहानी सुनते हैं, वो ही कहानी ऐसी है कि वहाँ से जीवों का क्षेपसम ज्ञान कमज़ोर होने लगा, मेमोरी पावर कमज़ोर होती चली गई। तब आचार्य भगवंतों को विकल्प आया कि अब शास्त्र की अगर जिनवाणी की तत्व की अगर हमें ये परंपरा आगे बढ़ानी है तो अब इसको लिपिबद्ध करना होगा, वरना ये परंपरा आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए ये शास्त्र लिखे गए। इसलिए अब वो धर्म पहले कहते थे धर्म, अब वो शास्त्र, क्योंकि उस धर्म की चर्चा है कहाँ। देखो भाई, प्रतिमा तो बोलेगी नहीं, प्रतिमा तो बताएगी नहीं कुछ भी, और ये शास्त्र ही बताएंगे। इसलिए शास्त्र को पढ़ने वाले भी चाहिए। अगर शास्त्र को पढ़ने वाले नहीं होंगे तो भी शास्त्र क्या कर लेंगे, वे भी अपने आप बोलने तो नहीं लगेंगे। इसलिए शास्त्र पढ़ने वाले चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ने वालों के लिए स्वाध्याय सभा व्यवस्था, उनको सारी जिम्मेदारी का काम है ना वो, भाई ये परंपरा आगे बढ़ाना है। तो अपने को जो भी सच्चे मुमुक्षु हैं, मैं अब डॉक्टर साहब चले गए तो फिर कहता हूँ, हम सारे मुमुक्षु समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। दादा ने पूरी जिंदगी भर हम सब मुमुक्षुओं को इकट्ठा बनाए रखा, सबको संभाले रखा, और हमारी कमियां आई तो हमें ही कमियों को उनने बताया। हम दादा का सब बहुत सम्मान करते थे। तो मुमुक्षु समाज, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर साहब की बात मानते थे। तो इसलिए वो परंपरा शुद्ध रूप से अभी तक चलती रही। पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद भी चली गई, चलती रही। बताया आपको, डॉक्टर साहब जब पूज्य गुरुदेव चले गए तो डॉक्टर साहब क्या बोले बताया आपको? तो बराबर में होंगे पाठ नहीं किया। बोले आज मैं इतना अनाथ अनुभव कर रहा हूँ, आज मुझे हुकुमचंद कहने वाला चला गया। हाँ, हुकुमचंद, पंडित हुकुमचंद ये कहने वाला चला गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो सम्मान, वो बात, वो विद्वान। तो ऐसे ही आज हम सबको डॉक्टर साहब, है विवेक इधर से, ये कहने वाले चले गए। तो डॉक्टर साहब ने समाज को ये बांध के रखा था। आज अपने मुमुक्षु समाज को कोई बहुत बड़ा गुरु, कोई बहुत बड़ा विद्वान, ऐसी घटनाएं घटी हैं महीने 1.5 महीने में। अपने संजीव जी भाई साहब से बहुत उम्मीद थी कि
कि वो आगे इस काम को करेंगे। लोग उनको बहुत मानते थे, उनको आदर था, प्रेम था, लेकिन ऐसी घटना घटी कि वो भी नहीं रहे और हम इसे नहीं बदल सकते, नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अब हम लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपनी अपनी ये है कि अपन समाज को हमेशा उस तत्व ज्ञान को उसी धारा से आगे बढ़ाएं कि हमारे मंदिरों में स्वाध्याय की मुख्यता रहे, ना कि किसी और चीज़ की। हमारे यहाँ पूजन पाठ विधान कितने ही हों, लेकिन अविच्छिन्न रूप से प्रवचन नहीं रुकना चाहिए। प्रवचनों में संख्या कम नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे प्रवचन करने हैं कि लोग विधान में भले ही नहीं आए, प्रवचन में आए। हम विधान भले ही नीरस करें, हमें नहीं करना म्यूजिक से, हमें नहीं बुलाना। हम तो भाई साहब बढ़िया से बढ़िया प्रवचनकार रखेंगे, विद्वान के प्रवचन में आओ। हमारे पूजन पाठ में 10 लोग भी रहेंगे चलेगा, हमें कोई बात सो नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 10 भी कर लेंगे, लेकिन स्वाध्याय सभा भरी होनी चाहिए। यही तत्व ज्ञान, यही डॉक्टर साहब का प्रदेय था, यही पूज्य गुरुदेव का प्रदेय था। पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक करा था कि आधा से पौना घंटा पूजा भक्ति का टाइम रहेगा, और फिर वो 10 बजे तक लोग क्या करेंगे कि 10 बजे तक स्वाध्याय ही करेंगे। बस ख्याल में आया कि नहीं आया? वो ही अपने को परंपरा को आगे बढ़ाना है। अब अपना कोई मार्गदर्शक नहीं बच रहा है, अब अपन ही अपने मार्गदर्शक हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री की और डॉक्टर साहब की जो तत्व ज्ञान के प्रति रीति नीति थी, भैया गोली का जवाब गाली से नहीं, नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। अब प्रत्येक मुमुक्षु अपने आप में दादा है। अब आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप कैसे तत्व चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि तत्व ज्ञान चले तो आपको रोज स्वाध्याय में बैठना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी से प्रतिदिन के स्वाध्याय में आना चाहिए, सारे लोगों को आना चाहिए। और अगर अपन स्वाध्याय में नहीं बैठ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपन आगे कैसे स्वाध्याय की परंपरा आगे बढ़ा पाएंगे। तो अपने को इस समय यही सोचना है कि अपन को मुमुक्षु समाज को एक, अपन चाहे दिल्ली है अपना स्वाध्याय भवन विश्वास नगर वाले एक दिशा देंगे कि हमारे यहाँ स्वाध्याय चलता है, चाहे कुछ हो जाए। हमारे यहाँ स्वाध्याय प्रतिदिन चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठते हैं, सुनते हैं। क्योंकि जिस मंदिर में स्वाध्याय सभा फीकी होती जा रही है, वो मंदिर, जिन मंदिर ज़्यादा दिन तक तत्व ज्ञान वाला मंदिर नहीं रहेगा, बहुत जल्दी व्यवहारी वाला मंदिर बन जाएगा।